नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इन डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 3 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 2 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 3, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। सारे प्रश्न चुनिंदा है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने सारे प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निमोनिया डैश के सूजन के कारण होता है? 1 फेफड़ा, 2 यकृत, 3 हृदय, 4 खून। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 फेफड़ा। निमोनिया फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होता है? 1 10, 2 8, 3 4, 4 5। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 4। व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? 1 कैल्शियम, 2 नाइट्रोजन, 3 फास्फोरस, 4 सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सोडियम। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। सोडियम आवश्यक नहीं है दोस्तों, बाकी कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों आवश्यक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान है? 1 जलवायु से संबंधित, 2 प्रकाश से संबंधित, 3 ध्वनि से संबंधित, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ध्वनि से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, एकॉस्टिक विज्ञान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है? 1 अमावस्या में, 2 पूर्णिमा में, 4 अर्धमास में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पूर्णिमा के दिन, याद रखिए दोस्तों, पूर्णिमा के दिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है? 1 अधिक दाब पर पारा, 2 कम दाब पर पारा, 3 न्यून और पारा, 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कम दाब पर पारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लवण जो जल को अवशोषण करता है कहलाता है? 1 एनहाइड्स लवण, 2 हाइड्रोफिलिक लवण, 3 हाइग्रोस्कोपिक अम्ल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हाइग्रोस्कोपिक अम्ल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? 1 मैरी क्यूरी, 2 आयरन क्यूरी, 3 फ्रेडरिक जूलियट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मैरी क्यूरी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? 1 बोरॉन, 2 सल्फर, 3 आयरन, 4 फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों सर्वाधिक होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? 1 यूटिलिटी, 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 इनमें कोई नहीं। 1 यूटिलिटी, 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? 1 नानक, 2 चैतन्य, 3 सूरदास, 4 वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 वल्लभाचार्य। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? 1 हुमायूं, 2 बैरम खां, 3 अबुल फजल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बैरम खां, याद रखिए दोस्तों, बैरम खां, सभी जानते होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? 1 शिक्षा से, 2 विद्युत से, 3 स्वास्थ्य से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध दोस्तों शिक्षा से था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? 1 भगत सिंह को, 2 महात्मा गांधी को, 3 मोहम्मद अली जिन्ना को, 4 चंद्रशेखर आजाद को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है?
1 आयरलैंड से, 2 अमेरिका से, 3 कनाडा से, 4 रूस से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अमेरिका से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? 1 लोकसभा को, 2 राज्यसभा को, 3 एक और 2 दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है दोस्तों, और निम्न सदन भी कहा जाता है। तो और किस नाम से लोकसभा को जाना जाता है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? 1 चावल पर, 2 मकई पर, 3 गेहूं पर, 4 जौ पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गेहूं पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 मार्च को, 2 1 मई को, 3 1 जून से, 4 1 अप्रैल से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1 अप्रैल से। भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? 1 यूरोप में, 2 ऑस्ट्रेलिया में, 3 उत्तर अमेरिका में, 4 दक्षिण अमेरिका में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 दक्षिण अमेरिका में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारगैसो सागर अवस्थित है 1 अटलांटिक महासागर में, 2 प्रशांत महासागर में, 3 हिंद महासागर में, 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर अवस्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? 1 गंगा, 2 नर्मदा, 3 घाघरा, 4 चंबल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा चंबल नदी पर निर्मित है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? 1 सुनील गावस्कर की, 2 सचिन तेंदुलकर की, 3 महेंद्र सिंह धोनी की, 4 विराट कोहली की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम जो है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? 1 यूरोप, 2 एशिया, 3 अफ्रीका, 4 ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है दोस्तों, याद रखिएगा हरा वाला जो गोलाकार होता है वलय बोलते हैं उसको, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ? 1 जेनेवा में, 2 लंदन में, 3 दिल्ली में, 4 संघाई में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लंदन में। याद रखिए दोस्तों राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2018 लंदन में आयोजित हुआ था। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? 1 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर, 2 नेशनल इमीडिएटली फंड ट्रांसफर, 3 नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांजैक्शन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। चलिए दोस्तों जो कल हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब बता देते हैं। प्रश्न था दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हमारे जितने भी व्यूअर हैं यानी 3 कमेंट किए हैं, पहले सोनम तिवारी और दूसरा क्या नाम है शिवम भारद्वाज ने अच्छा कमेंट किया, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन विवेक ओबराय ने गलत जवाब दिया था, इसका हमें खेद है। और शिवम भारद्वाज और सोनम तिवारी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अच्छा कमेंट किया है आप लोगों ने। तो चलिए इसका जवाब आपको बता देते हैं। तो 2 है हरिवंश नारायण सिंह। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न है, तो भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 1 8, 2 10, 3 12, 4 11, 5 24। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कि लगे कि ये गलत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। और दोस्तों जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, अगर उनके नाम लेने पर उनको खेद है तो
हम पहले क्षमा मांगते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।